अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो जब मैंने बनाई थी तब हालात और थे, आज हालात और हैं। याया की तबीयत हॉस्पिटल से आने के बाद और डाउन हो गई थी और बहुत ज़्यादा डिटीरिएट कर रही थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर से पैलिएटिव केयर वालों के पास गए। हसन भी आ गया है और मैं और हसन गए, उनसे मिल के आए, उनसे पूरी डिस्कस की इनकी करंट कंडीशन। बिकॉज़ याया को रात में बहुत बेचैनी होती थी, कभी कहते थे उठा के बिठाओ, कभी फिर कहते थे लिटाओ। पूरी रात यही होता था और उनकी ये बेचैनी देखी नहीं जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज की, कुछ बंद की, कुछ ऐड की। कल जब उन्हें पहली दफ़ा वो डोज़ दी उसकी मेडिसिन की, जो उनकी उस कंडीशन के लिए डॉक्टर ने दी थी, बिकॉज़ ही सेड कि कैंसर का पेन जो है बहुत बुरा होता है, हम फ़ील नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसकी डोज़ फिर आज हसन ने उन्हें ईमेल की कि ये दवाई रात को देने के बावजूद उनकी हालत वैसी थी, तो उन्होंने वो दवाई जो थी उसके साथ 2 दवाइयाँ और ऐड की, वो लेके आए। तो उनकी फ़ीड आधी कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि जितना, बिकॉज़ इनको इतने न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, बेड रिडन है, तो वो फिर उनकी फ़ीड आधी की। प्रोटीन पाउडर उसमें तो ऐड किया ही हुआ था, उसको भी आधा किया, बिकॉज़ इन्हें एडिमा हो गया था। तो डॉक्टर नजीब जो थे वो घर आए इन्हें देखने, हमने रिक्वेस्ट की। तो याया की बीच में स्पीच बंद हो गई थी, बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई थी। फिर राइटिंग पैड रखते थे जिस पे वो लिख के हमें बताएं कि वो क्या कह रहे हैं। विस्पर भी नहीं कर पा रहे थे सही से। तो खैर उस तरह से उनकी बात समझते थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर नजीब को बुलाओ, मैंने रिक्वेस्ट की तो वो आ गए। उन्होंने सारी इनकी चीज़ें ऊपर नीचे की। गले में इनके वायरल इन्फेक्शन था, उसके लिए उन्होंने टैबलेट ऐड की। तो चीज़ें बेहतर नहीं हुई और फिर पैलिएटिव केयर की जो दवाइयाँ थी आज जो चेंज की हैं वो दी हैं, तो वो अब सो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने हमें कोई अच्छी बातें नहीं बताई इनके लिए कि हालत इनकी अच्छी नहीं है, इसीलिए इतना गैप आ गया वीडियो में। और ये मैंने मोमेंट्स शूट किए थे, हमारी एनिवर्सरी हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की थी, ईमान ने सरप्राइज़ दिया। तो बस ऐसी ही सिचुएशन है। हया और तलहा कल पहुंच रहे हैं। अनिया कोशिश कर रही है कि उसका जो लाइसेंस है या जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी से कंप्लीट करे और एप्लीकेशन दे के वो भी आ जाए। और मेरे भाई अमेरिका से आ रहे हैं, वो 13 को पहुंच रहे हैं। याया के जो बड़े बेटे हैं शबाज़, वो 15 को पहुंच रहे हैं। तो न्योमी भी आ रही है। बस ऐसे ही अब दिल जो है ना वो बहुत भारी सा हो जाता है ये हालात देख के। और आई एम सो ग्लैड कि मैंने पिछले 6 महीने से कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। मुझे जितने प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हुए, जब मैं उनको टीवी पे चलता हुआ देखती थी तो मुझे एकदम से रिकॉल होता था कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी। लेकिन उस वक्त मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ही मेरी फैमिली रही है। तो आई फ़ील ग्रेट कि मैंने याया को प्रायोरिटी दी और जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता था उनके साथ स्पेंड किया। उनको डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके जाना, दवाइयाँ और ये सब चीज़ों को लुक आफ्टर किया। एंड कल उन्होंने मुझे, मैंने जब उन्हें आवाज़ दी उन्होंने आंखें खोली, तो मैंने कहा मैं कौन हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी सी हग दी। और हया और तलहा का जब मैंने उन्हें बताया तो उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आई। यही ज़िंदगी है। मैंने जो इतने सारे रिश्ते इस तरह से 10 महीनों के अंदर खोए हैं, उसने मुझे बहुत हिम्मत दे दी है, बहुत सिखा दिया है। और ज़िंदगी की हकीकत भी बहुत खुली आँखों से मैं देखती हूँ।
कि हमारा अंजाम तो यही है। बस ये जो जाने से पहले इतनी मुश्किल होती है, वो चीज़ तकलीफ़ दे है। और ज़ाहिर है आपके अपने फिर आपके आसपास नज़र नहीं आते, ये भी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। बट वो वहाँ खुश रहें, आगे अच्छे हाल में रहें, इसकी दुआ तो सारी ज़िंदगी अपनों को करनी पड़ती है। उनके लिए आगे सदका जारिया का एहतमाम करना पड़ता है। कुछ ऐसे काम करें उनके नाम से कि उसका शेयर उन्हें आगे मिलता रहे। यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और यही बेस्ट है जो हम अपनों के लिए कर सकते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ स्ट्रॉन्ग रहने की, कभी हिम्मत बनती है, कभी टूट जाती है, कभी बस ऐसे ही बच्चे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं हम। दैट्स व्हाट फैमिली इज़ फॉर। मेरे भाई इम्तियाज़ जो हैं वो रोज़ आते हैं, पढ़ते हैं, दम करते हैं इन पे, और उनके अपने भांजे भतीजे सब आते हैं, उनकी खैर ख़बर लेते हैं। लेकिन अब चूँकि वो कॉन्शियस हालत में नहीं होते, मोस्टली सो रहे होते हैं, तो उन्हें इसका शऊर नहीं होता इतना ज़्यादा। और बस मुश्किल टाइम है। ये शुरू में मैसेज देने का मकसद ये है कि आप लोग अब तक दुआओं में आपने उन्हें याद रखा है, आइंदा भी याद रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और बस जब सब अपने एक साथ मिल के कोई गम सहते हैं तो वो गम बट के सहना आसान हो जाता है। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि उनके साथ थोड़ा सा इस तरह की बातें याद कराऊं जिससे वो खुश हों, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। और मतलब बहुत अच्छी लाइफ हमारी गुज़री है माशाल्लाह। वीव हैड गुड मेमोरीज़ टू चेरिश फॉरएवर। चलें, बस यही अपडेट थी उनकी हेल्थ के हवाले से। और कल बच्चे आ जाएंगे, 2-4 दिन में सब लोग यहाँ जमा होंगे। तो देखें, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे यहाँ भी और आगे भी। जज़ाकल्लाह खैर। अब आप लोग वीडियो देखिए किस तरह से हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हॉस्पिटल में ईमान ने प्लान की। फिर वो मुझे गिफ्ट दिलाने लेके गई। इट वाज अ चीयर अप प्रेजेंट एंड एनिवर्सरी गिफ्ट ऑल्सो। और बस ऐसे ही छोटे मोटे मोमेंट्स जो हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत दिन के बाद। ये वीडियो तो बनी हुई थी कब से, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों से रब्ता करूँ, आप लोगों से बात करूँ, बिकॉज़ आपके मैसेज आते हैं। यू ऑल आर प्रेइंग और या के लिए पूछते रहते हैं कि कैसी तबीयत है। तो बस उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है आज वो कंफर्टेबल हैं, सो रहे हैं, बेचैन नहीं हैं, उस तकलीफ़ में नहीं है जिसमें वो कल तक थे। तो अल्लाह बेहतर करे, हमें हिम्मत और सब्र दे और आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अभी दोनों का बहुत अच्छा। और जो नवी कुड़ी आई है ना, लंबे वाला वाली वो कुड़ी एक मीडियो हो गए ड्रामे जी वो कर दिया उन्हीं ने रॉड नीचे दी थी। हेलो, हाउ डू यू डू मिस्टर सिद्दीकी? कितना प्यारा केक बनाया है। थोड़ा मेल्ट हो रहा है। डैडी आपको हक दे रहे हैं। जी जी, मैं हग ले रही हूँ। For all the days, all the days. all those days, all those, and I love you again. Thank you. I love you too. अरे आपकी टेप पे तो इन्होंने डेट डाली हुई है। आपकी नाक पे डेट लिखी हुई है। ऐसे चले आए, ये ले केक काटे, दोनों साथ मिलके काटे। चले भाई, ताहिर भाई को केक खाना है जल्दी से। प्लेट मंगाई? जी जी है।
heart it says happy anniversary. Bismillah. चलो Yes. Happy Birthday नहीं anniversary. कोई गल नहीं। आपको तो केक खिला नहीं सकते, आपके हिस्से का मैं खा लेती हूँ। ठीक है। अस्सलाम आप अंकल मुझे थोड़ा खिला उधर आए, अताहिर अंकल की तरफ आए। कह रहे साथ हो जाता है। चलो जी, गुड। अब आप जरा सा जी मीठा चखा लो। अपने वाला मुझे खिलाएं जो मैंने आपको खिलाना था। चलो ईमान आ जाओ डैडी की। हाँ तो चलो भाई, सबसे पहले ताहिर अंकल को निकाल के दो केक। शुगर लो और ये बहुत मजे का केक है। कहाँ का है ईमान? देख के होंगे और ये आशिर की तरफ से मोती के गजरे आए भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ स्लाइस या कट रहे ने। अच्छा थैंक यू जी। यानी हमें कुछ बता भी देना ताई भाई के लिए। हाँ, कौन सा केक है? स्ट्रॉबेरी चीज केक, ये उसका कहाँ का कुस केक लाउंज, आई थिंक यही नाम है। केक? अच्छा, ये आपकी तरफ से? किसका? नहीं नहीं, वो तो बैग था और डोनट्स का। कहाँ का है? एक वाह। ऑनलाइन है कुछ केक लाउंज। जब मम्मा की बर्थडे थी ना तो केक खराब हो गया था, वो खा लिया था डॉग ने, तो उसने लास्ट 2 घंटे में बिल्कुल वैसा बना के दिया जैसा मुझे चाहिए था। तो बस तब से डॉग ने कैसे खा लिया? वो खुले हुए थे कमरे में। वो बच्चे ने ना, बच्चों ਨੂੰ नहीं वो पता, तो पपीज ने खा लिया। हालांकि उन्होंने चॉकलेट बहुत खतरनाक है। मनु तो पता ही नहीं फिर। आप काट दे, मुझसे तो बहुत मेस हो रहा है। अच्छा, मैं काट देती हूँ। चले, चाय वैसे 30 मिनट्स में उसने कहा था, अब 15 मिनट रह गए। जी जनाब, दोबारा से आग खान आए हैं। आफ्टर 10 डेज़ या को सेम वही कंडीशन हो गई थी, लेकिन लिटिल बेटर वी कैन से, क्योंकि उनको फेफड़ों में उनके पानी नहीं गया। हालांकि टूरल टैप लगा हुआ था, मगर जब यहाँ आए हैं तो काफ़ी देर हॉस्पिटल में रखने के बाद बहुत डिस्कम्फर्ट था, और ऑक्सीजन उनकी वैसे ही ड्रॉप हो रही थी, पल्स वैसे ही हाई हो रही थी। तो एमरजेंसी लेके आए। एमरजेंसी में बहुत रश था, बहुत रश था। और अफसोस की बात यह है कि ट्रीटमेंट ऐसे था जैसे कि हम कोई वेलफेयर के पेशेंट हैं। वो भी नहीं होना चाहिए, बट मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि स्टाफ बहुत बिज़ी था। तो आगा खान को चाहिए कि अगर मतलब जितना बिज़ी ये हॉस्पिटल है, तो उनको अपने स्टाफ की 4-4 घंटे की शिफ्ट रखनी चाहिए इमरजेंसी में, बिकॉज़ देयर इज़ टू मच वर्क। और फिर पेशेंट्स जो कि इतना हैवी बिल दे रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सर्टन बिहेवियर, सर्टन एटीट्यूड एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि नहीं मिला हमें। तो बहरहाल 5 घंटे 6 घंटे के बाद उन्होंने रूम में शिफ्ट किया, जो कि मैं अवॉइड करना चाह रही थी। लेकिन जाहिर है जब डॉक्टर्स कुछ एडवाइस करते हैं तो आप नहीं चाहते कि आप उसके अगेंस्ट जाएं, बिकॉज़ कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो पेशेंट हैं उनकी हेल्थ पे कोई उसका असर हो या उन्हें कोई नुकसान हो उसका। तो बहरहाल अब 2 दिन से हैं। उन्हें एनजी ट्यूब डाली उन्होंने इमरजेंसी में। ट्रीटमेंट सब सही हुआ, मगर बहुत लेट हुआ और बहुत बहुत वेट करने के बाद हुआ। तो एनजी ट्यूब के बाद वो बेहतर हैं। मेन मसला यही था कि वो जब खाना खाते थे तो एस्पिरेट करते थे, वो फेफड़ों में सांस की नाली के ज़रिए चला जाता था, जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे थे कि उनका सीना भर जाता था, बलगम हो जाती थी। एनजी ट्यूब लगाने के बाद वो चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं। बाहर वो जो चेस्ट इन्फेक्शन था उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं और नेबुलाइज करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो कल होपफुली देल डिस्चार्ज, बिकॉज़ इस दफ़ा मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई 2 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड लें। आई डोंट वांट कि हर तरह की टीम्स आ रही हैं और फिर उसके बाद उनके जब बिल में पैसे ऐड होके आते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं,
तो वो फिर दैट गेट्स टू मच, वो जो हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं, और प्लस ये कि उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। पिछली दफ़ा हम 10-11 दिन हॉस्पिटल में रह के गए हैं, और जब घर गए हैं तो याया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रही। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने इनकी मैनेजमेंट को भी लिखा, मगर उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया है, और उसके बाद अभी तक उन इश्यूज़ पे कोई फर्दर बात नहीं हुई जो मैंने की थी। तो स्टिल वेटिंग। तो बहरहाल ये अभी कल इंशाल्लाह डिस्चार्ज है, कल हम घर जाएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें लिखवा ली हैं कि किस तरह से मैनेज करनी है चीज़ें घर पे। तो होपफुली थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह। चार 4,000 दे दें अभी या बाद में? 5,000 देने हैं। तो अभी 4 है मेरे पास, देख लेते हैं 5 हो जाएंगे। घर जाओ। या 3 दिन हॉस्पिटल में रह के और आज डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं, और काफ़ी बेहतर है उनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आई थी, हालांकि हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ ले ली, उन्होंने सब कुछ दे दिया, ड्रिप सेट नहीं दिया, और वो मैं लेने के लिए आई हूँ। आज मेरी बेटी ने मुझे चीयर अप शॉपिंग कराई है। तो हम लोग यहाँ जहाँ से दवाइयाँ लेने आए थे उसके साथ ही खाड़ी था, तो ईमान ने कहा कि मेरी तरफ से सूट लें। तो ईमान ने आज फिर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था अपना, वो मैंने सुबह दिया हुआ था नबीहा को बिल पे करने के लिए हॉस्पिटल का। तो फिर उसे बुलाया इसने कि नहीं तुम आओ कार्ड लेके। वो कार्ड लेके आई, उसके बाद फिर उसकी पेमेंट हुई। तो ये था अभी तक का मामला। अभी हमारी एनिवर्सरी के लिए ईमान ने जो बुके बनवाया था वही रज़ाक अंकल से इनके, तो उनको पेमेंट करनी है, हमारा उनसे उधार चलता रहता है। तो उनको पैसे दे के फिर हम घर जा रहे हैं। और बुलबुले की मेरी शूट चल रही है, आपको मेरे मेकअप से और मेरे हुलिये से अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू। तो आम लेने हैं रास्ते से, तो जब भी एक काम करने निकलते हैं तो 2-4 काम तो और याद आ ही जाते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो फटाफट बस ये फूल के पैसे दे के उसके बाद वही रास्ते में आम वाला आएगा, आम लेके और फिर हम घर जाएंगे। याया को भी हमने लगा दिया है उस पर, कभी मैं कभी तुम पे। तो कल हॉस्पिटल में उन्हें मैंने ये जो प्रीवियस एपिसोड था वो दिखाया, और अब जब नेक्स्ट आएंगे तो वो उनको याद होती है पूरी स्टोरी, तो अब वो हम साथ देखते हैं फिर। तो ये बड़ा मज़ा आता है। ऐसा स्ट्रेस होता है कि लगता है आज भी सुबह से इतना मैं मम्मा इनहाला एक्साला, इनहाला एक्साला। गुड। इतनी ख़राब सड़कें, एक पैसा टैक्स नहीं देना चाहिए इन लोगों को। किस चीज़ का टैक्स लेते हैं और किस मुंह से लेते हैं ये? आई स्वेयर इन पर तो सू करना चाहिए। जो हमारी गाड़ियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं ऐसी सड़कों पे चल चल के। वेरी डिसअपॉइंटेड। कोरंगी ब्रिज वाला इन्होंने नया सड़क बनाया था अभी इलेक्शन से पहले। आज मैं जब से बुलबुले की शूट शुरू हुई है मैं वहाँ से आ रही हूँ, इतने मोटे मोटे खड्डे हैं, नज़र भी नहीं आते, लाइट भी नहीं है वहाँ पे। क्या कहे इन लोगों को कोई।